हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक रहेगा फंजाई। तो फंजाई की ये वीडियो नंबर 5 या 6 नंबर है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी और सभी फंजाई की वीडियो आप ज़रूर देखें। और फंजाई की ये जो क्वेश्चन कंसेप्ट वाले हैं, ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले मैंने थ्योरी को पूरे कंप्लीट किया था। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन देखिए, और एक तरफ देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में है। तो आप अच्छे से पढ़ें और ऑप्शन को सही टिक करें। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बताइए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवक में पोषण की विधि है। जो फंजाई होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो पैरासिटिक के रूप में या ऑटोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक या हेटेरोट्रॉफिक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि फंजाई जो होता है, कवक जो होता है, उसका पोषण की विधि क्या होती है। तो वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट और पैरासाइट आते हैं, लेकिन अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई पूछेगा तो आप हेटेरोट्रॉफिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करेंगे, विषम पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंजाई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो सभी हैं वो फंजाई है, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के। तो निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा फंजाई नहीं है। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट फंजाई है। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है। पक्सिनिया क्या है, ये भी फंजाई है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है ये फंजाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट लगाएंगे। और सभी जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है वो ईस्ट होती है। तो ये आपको रटा होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, दी सेल वॉल ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड। कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेक्राइड जो होता है। तो बताइए, इसमें पॉलीसेक्राइड दिए गए हैं। अब कौन सा पॉलीसेक्राइड, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दी बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फंगस इज कॉल्ड। अगर बहुकोशिकीय कवकों का शरीर कहलाता है तो वो माइसीलियम कहलाता है, क्योंकि जो हाइफी होते हैं ना, जैसे ये फंजाई होता है उसमें ढेर सारे ऐसे हाइफी बने होते हैं। अब ढेर सारे हाइफी जब मिलते हैं तो माइसीलियम बन जाता है, उसी को माइसीलियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सीनोसिटिक हाइफी इज। अब सीनोसिटिक किसको बोलते हैं, सीनोसिटिक बोलते हैं अगर सेप्टा जो है असेप्टेट हो और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसको सीनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, काइनोसाइटिक हाइफी कहलाता है। तो काइनोसाइटिक हाइफी है या है पट्टविहीन बहुकेंद्रीय हाइफा, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा विदाउट सेप्टा, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये सेप्टा है, सेप्टा इसमें प्रेजेंट है हाइफी में, ये सेप्टा, लेकिन ये हाइफी जो है इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियस 2 से अधिक न्यूक्लियस हैं, तो उसको सीनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए सी ऑप्शन, मल्टी न्यूक्लिएट, एक से अधिक न्यूक्लिएट, हाइफी विदाउट सेप्टा, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती, उसको सीनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 58 में जाइए। मेनी फंजाई, एक से अधिक फंजाई आर एसोसिएटिंग विथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म माइकोराइजा आर लाइकेन। ये क्वेश्चन एकदम सरल हो गया। अगर कई कवक प्रकाश संश्लेषी जीवों के साथ संबंधित होकर माइकोराइजा या लाइकेन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा एसोसिएटिंग कहते हैं। तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, फंजाई कैन बी पैरासाइट ऑन। अब ये देखिए कवक किस पर परजीवी हो सकते हैं। तो कवक जो होता है, फंजाई जो होता है, वो एनिमल्स पे भी
अपना पैरासाइट के रूप में रहता है ह्यूमन बींग्स पे भी और प्लांट पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, आप उपरोक्त सभी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 60, फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन, कवक वृद्धि करते हैं कोल्ड, जहाँ कोल्ड होता है, और ड्राई प्लेस पे, कि हॉट एंड ड्राई प्लेस पे, कि सी वाटर में। तो जो फंजाई होते हैं वो ग्रो होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे, गर्म व आर्द्र स्थानों पे ग्रो होते हैं फंजाई। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंजाई अकर्स, कवक पाए जाते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एयर, हवा में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, और वाटर में भी तो पाए ही जाते हैं, और ऑन प्लांट, प्लांट पर भी पाए जाते हैं, एनिमल पर भी पाए जाते हैं। तो फंजाई कास्मोपोलिशियन होते हैं, इसीलिए तो फंजाई को कहा जाता है कि फंजाई कास्मोपोलिशियन होते हैं। कास्मोपोलिशियन का मतलब हर जगह फंजाई पाए जाते हैं, उनका डाइवर्सिटी जो लेवल है वो बहुत अधिक है, तो कास्मोपोलिशियन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे डी। कास्मोपोलिशियन की मतलब होता है हर जगह पाए जाते हैं, तो कवक पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंजाई शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, कवक किसके अतिरिक्त सभी बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं? तो जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है। अब वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है और बडिंग आता है। अब इसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के आपको बताना है। तो मैंने जब थ्योरी कराया था तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि असेक्सुअल, SEXUAL, असेक्सुअल और सेक्सुअल बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं, कौन से स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल। असेक्सुअल में मैंने बताया था ZCS बताया था, जू स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर बताया था। और इसमें सेक्सुअल में मैंने बताया था ओ स्पोर बताया था। ओ स्पोर आप लोग लिख सकते हैं, OOSPHERE, ओ स्पोर, बेसिडियो स्पोर, BASIDIO बेसिडियो, SPORE बेसिडियो स्पोर, और एक बताया था एस्को स्पोर, ASCOSPORE, एस्को स्पोर बताया था। तो ये 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो अब ऑप्शन में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही खोजना है, क्योंकि असेक्सुअल एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो आप लगाइए 64 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? 64 का ऑप्शन नंबर बी, एस्को स्पोर, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अभी आगे चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Which of the following is the correct sequence of the step in the sexual cycle of fungi? फंजाई में जो सेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है उसमें देखिए पहले प्लाज्मा मिलेगा तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर न्यूक्लियस मिलेंगे तो कैरियोगैमी होगी, फिर जब न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड बना लेगा, और डिप्लॉइड में मियोसिस हो जाएगी, फिर हैप्लॉइड बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो फंजाई को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम के मार्फोलॉजी के आधार पर, मोड ऑफ स्पोर फार्मेशन, जो स्पोर फार्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी के बेस पे फंजाई को क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन फॉर्मेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन निर्माण किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आप डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन देखने को किस में मिलता है? तो इसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच माइसेलियम हैबिट इज फाउंड इन। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फंजाई की जाएंगे फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे ना,
फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है तो उसमें देखेंगे कि सिनोसिटिक आपको हाइफी देखने को मिलेगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच माइसेलियम आपको देखने को मिलेगी। तो आप फाइकोमाइसिटीज आप ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और सभी इसमें जैसे देखिए ये जितने क्लास है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फंजाई की क्लास है। एनसीईआरटी आप ओपन करिए 11th की एनसीईआरटी और आप पेज वाइज 23-24 पेज पे जाएंगे, सभी आपको ये मिलेगा। तो आप फंजाई की जब क्लास पढ़ेंगे तो जैसे फाइकोमाइसिटीज, अब फाइकोमाइसिटीज का एक फंजाई का एक नाम और है, वही चीज़ आपको बताना है। तो फंजाई का एक नाम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, तो फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। और एस्कोमाइसिटीज को एक नाम से और जानते हैं सैक फंजाई, तो आप एस्कोमाइसिटीज को फर्स्ट से सैक फंजाई मिलाइए। अब बेसिडियोमाइसिटीज को एक नाम से और जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को आप एक नाम से और जानते हैं ब्रैकेट फंजाई। तो ब्रैकेट फंजाई इसमें नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट फंजाई जैसे बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, ट्रफल्स भी बोलते हैं और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। तो आप बताइए, जैसे सी ऑप्शन को आप लगाएंगे तो क्लब फंजाई हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन को डी को थर्ड से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई बोलते हैं, तो सिंगल लाइन क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मेम्ब्रेन ऑफ फाइकोमाइसिटीज मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज आपको पता होना चाहिए, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, इसमें जितने भी मेंबर हैं ना, आपको सब चीज़ें रटी होनी चाहिए और किस क्लास का क्या कैरेक्टर है आपको रटा होना चाहिए। जैसे देखिए फाइकोमाइसिटीज का मेंबर्स जो आते हैं मेंबर्स वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट में, वो ऑन डिकेइंग वुड पे, तो सही है, लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस भी जगह पाए जाते हैं, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड प्लांट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इन फाइकोमाइसिटीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। अब देखिए मैंने बताया था, अभी बताया था कि फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था जू स्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर। तो जू स्पोर मोटाइल दिया गया है और अप्लाइनो स्पोर नॉन मोटाइल। तो जब आप फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका जू स्पोर के द्वारा, जू स्पोर मोटाइल के द्वारा, और अप्लाइनो स्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उसी के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ए बी और सी ऑप्शन देखिए बोथ ए एंड बी, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जाएंगे, ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट। अब ये भी देखिए क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो आपका फंजाई में जो क्लासेस दिए गए हैं उसके जो एग्जाम्पल हैं वो तो रटे होने चाहिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइकोमाइसिटीज में कौन सा नहीं है, किसके अतिरिक्त सभी फाइकोमाइसिटीज से संबंधित है एक्सेप्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में एक्सेप्ट दे दिया ना तो क्वेश्चन को ट्विस्ट बना दिया। जैसे हम लोग फाइकोमाइसिटीज देखेंगे तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, फाइकोमाइसिटीज में एल्बिगो आता है, तुरंत एल्बिगो को टिक करके निकल जाएंगे, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। अब ये देखिए पेनिसिलियम जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि और फाइकोमाइसिटीज राइजोपस तो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है और म्यूकर भी राइजोपस फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है और एल्बिगो भी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। एल्बिगो को पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड भी बोलते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड काज करता है एल्बिगो, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इसके पहले वाले वीडियो में।
78 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। देखिए क्वेश्चन आ गया तुरंत, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे इसमें पूछ लिया ना पैरासाइट ऑन मस्टर्ड पूछ लिया, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड पूछता है, या फिर व्हाइट WHITE व्हाइट RUST व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड भी पूछता है। तो आप क्या लगाते हैं, मस्टर्ड जब पूछता है तो आप लगाते हैं एल्बिगो लगाते हैं, एल्बिगो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 78 का एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सरसों का परजीवी है, तो एल्बिगो आप लगा के क्वेश्चन को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज डेलिकेसेस। निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज का कौन सा मेंबर है जो खाने योग्य भाग्य होता है, मतलब कौन सा फंजाई आता है एस्कोमाइसिटीज में जो खाया जाता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें मोरल्स आते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। निम्न में से किसे जैव रासायनिक व आनुवांशिक कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। तो एक फंजाई है जो जेनेटिक में यूज किया जाता है, जेनेटिक्स वर्क में यूज किया जाता है, बायोकेमिकल में यूज किया जाता है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। एकदम रट के चलिए कि न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा फंजाई, क्योंकि इससे कुछ मेडिसिनल बनाए जाते हैं न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्कोमाइसिटीज इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और वो होता है, उससे बनाया जाता है एंटीबायोटिक। निम्न में से कौन सा एस्कोमाइसिटीज प्रतिजैविक का स्रोत है, एंटीबायोटिक का स्रोत कौन सा है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर इसमें से कौन सा है, तो आपको बताया था मैंने, एस्परजिलस हो गया, क्लेबिसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ये सब आपका आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा भी दिया गया है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं बनाता, लेकिन क्लेबिसेप्स जो है ये एंटीबायोटिक का सोर्स होता है, क्योंकि LSD, तो LSD यहीं से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, LSD आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड। अब बेसिडियोमाइसिटीज क्लास आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको बेसिडियोमाइसिटीज में क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में आपको ये देखिए, मशरूम भी आता है, टूडस्टूल भी आता है, पुफबाल भी आता है, ब्रैकेट फंजाई तो बोलते ही हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, और स्मट फंजाई भी आता है और रस्ट फंजाई। एक बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि रस्ट फंजाई, जो रस्ट फंजाई होता है, रस्ट फंगस उसको क्या बोलते हैं। तो रस्ट फंगस का एक दूसरा नाम भी होता है, उसका नाम है पक्सिनिया, PUCCINIA, पक्सिनिया, PUCCINIA, पक्सिनिया। और स्मट फंगस का दूसरा नाम क्या होता है, स्मट फंगस का नाम दूसरा होता है USTI, स्टीलैगो, LAGO, स्टीलैगो। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ A एंड B, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट इन बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, निम्न में से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज का परजीवी है। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है उसका कॉमन पैरासाइट आपको बताना है। तो कॉमन पैरासाइट जो है ये पक्सिनिया, रस्ट फंगस या फिर स्टीलैगो, स्मट फंगस ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग आता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर के द्वारा होता है। अब इसमें सेक्सुअल पूछा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो स्पोर के द्वारा होता है, एक्सेप्ट की बात कर रहा है, तो आप असेक्सुअल खोजिए ना। अब मैंने बताया था असेक्सुअल में कौन कौन से आते हैं, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर।
तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट की बात करता है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जाएंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो उसमें देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। इसीलिए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को एक नाम से जानते हैं, मैंने बताया था ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन लगाइए, सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड इन मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज इट्स मूव टू, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कवर खोज हो जाए ड्यूटेरोमाइसिटीज मेंबर्स को तो किस क्लास में उसको मूव आउट कर देंगे। यदि लैंगिक अवस्था ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में खोजी गई है तो उसको मूव किस में करेंगे, तो उसको मूव करेंगे, आप मूव कर सकते हैं उसको किस में, बेसिडियोमाइसिटीज में या फिर एस्कोमाइसिटीज में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स का एक दूसरा नाम होता है, ये देखिए क्या नाम होता है, फाइसेरम, फाइसेरम। तो ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था एक नाम और बताया था जब मैंने थ्योरी कराई थी कि राइजोपस, ये राइजोपस है, राइजोपस का एक दो नाम और बताया था कि राइजोपस को बोलते हैं ब्लैक मोल्ड, BLACK, ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक MOLD, ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं। और एक नाम और बोलते हैं राइजोपस को पिन मोल्ड भी बोलते हैं, PIN, पिन MOLD, पिन मोल्ड भी बोलते हैं, और कभी कभी ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, BREAD, ब्रेड MOLD, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो राइजोपस का एक अलग अलग नाम है, उसी तरीके से फाइसेरम का नाम है स्लाइम मोल्ड्स, आपको रटे होने चाहिए। ये देखिए, इरगट ऑफ राई इज काज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ, इरगट ऑफ राई एक डिजीज है जो राई में होती है, और राई का अर्गट किसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है। तो ये आप बताइए, क्लेबिसेप्स या फाइटोप्थेरा या फिर इंसिन्यूला या फिर स्ट्यूलेगो। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, आप ऑप्शन नंबर बताइए, और अच्छे से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप करेक्ट करके बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। फ्री में वीडियो मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, मेहनत काफ़ी होती है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप इरगट ऑफ राई तो क्लेबिसेप्स लगा देंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए, व्हिच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज का कौन सा इसमें मेंबर है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में आपको देखने को मिलेगा बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पुफ बॉल। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का आप बी ऑप्शन लगाएंगे तो ये आप करेक्ट लगा देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और कैसे, अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है जो प्रीवियस मैंने 2020, 21, 22 में जो मैंने कवर की है, तो कितनी वीडियो रिवाइज करनी है। चलिए आपको एक बार सीन दिखाते हैं। तो आपका BSc नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, नीट में आपके सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और आप 2023 में सिलेक्शन आप आसानी से ले सकते हैं वीडियो रिवाइज करके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं अपने चैनल पे थ्योरी, कॉन्सेप्ट के थ्रू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किया हूं। तो चलिए आपको एक बार मेरे चैनल पे आप चलिए, यूट्यूब को ओपन करिए, प्लीज़ आप YouTube ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए सीट इन नीट चैनल, जो मेरे चैनल का नेम है। आपको ये लोगो दिखेगा सर्च करने के बाद, इस लोगो पे आप क्लिक करिए। इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल का ये फ्रंट कवर देखेंगे, और इस पे ये देखिए मेरे चैनल पे 26 मतलब 26,000 सब्सक्राइबर हैं, और मैं 1200 वीडियो अपलोड किया हूँ, और 1200 वीडियो में लगभग समथिंग में जो इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ। और लाइव में तो ये प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, और लाइव में जो वीडियो हैं पूरी कंप्लीट आपको देखनी पड़ेगी। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करें, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ सब वीडियो जो हैं, आप जितनी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ सभी वीडियो आप रिवाइज करें। सभी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं सभी कवर कर चुका हूँ।
तो आप प्रीवियस वीडियो सभी रिवाइज करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितनी भी है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो जो कराए हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, वही सब हैं। तो प्रीवियस वीडियो इसीलिए आप रिवाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो, सभी क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे एग्ज़ाम में अच्छे से। थैंक यू।